क्लास 10 साइंस का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है धातु एवं अधातु मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। धातु एवं अधातु। तो पहले धातु क्या होता है? धातु धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वे कहलाते हैं धातु। मतलब धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, उनका जो धातुएं होती हैं उनकी चमक अपनी होती है, मतलब चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं मतलब इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, आघातवर्ध मतलब चादरों के तन्य मतलब चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और आघातवर्ध मतलब पीट पीट के इसको बनाया जाता है, और ध्वनिक मतलब धातुओं को आपस में टकराने पर ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक मतलब इसमें ऊष्मा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, और इसी को कहते हैं हम धातु। धातु कौन होते हैं? इसका एग्जाम्पल है आयरन मतलब Fe, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये हो गए हमारे धातु। अब अगला है अधातु। अधातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, तन्य, ध्वनिक, आघातवर्ध और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये धातु का उल्टा होता है। इसमें अधातु जो होते हैं वो कठोर भी नहीं होते हैं, इनमें अपनी चमक भी नहीं होती, मतलब ये चमकीले भी नहीं होते हैं, और इन्हें तार के रूप में भी नहीं खींचा जा सकता, और ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं कर पाते, और तथा ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ऊष्मा का प्रभाव नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये थे हमारे धातु और अधातु। अब पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। तो धातु के भौतिक गुण में हमारा पहला था धात्विक चमक। पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक। धातु का पहला भौतिक गुणधर्म है धात्विक चमक। तो धातु में क्या होता है? धातुओं की धात्विक चमक क्या होती है? तो मतलब जो धातु होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातु की सत्ता चमक युक्त होती है। मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लिख देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक युक्त होती है। मतलब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जो धातुएं होती हैं उनकी सतह चमक युक्त होती है, मतलब इनका ये अपनी अलग से चमक रखती है, मतलब ये चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, और इनमें इन धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी इनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। मतलब इन धातुओं को हम लेप करके या पॉलिश करके इनकी चमक को बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, AgAu, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। इन्हीं धातु जो होते हैं इनकी चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट के सामान में किया जाता है। मतलब जो AgAu है मतलब सोने चांदी का जो उपयोग है वो सजावट के रूप में भी और गहनों के रूप में भी किया जाता है। अब दूसरा भौतिक गुण है, दूसरा है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। मतलब इसमें विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब ये धातु जो होते हैं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वो कैसे होते हैं ये भी जान लेते हैं। विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता।
जो अधिकांश धातुएं होती है वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब सुगमता से जो होता है विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है। मतलब जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालकता होती है, मतलब सुचालक होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं सुगमता से विद्युत एवं ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं। मतलब जो धातुएं होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण सुगमता पूर्वक अपने अंदर से विद्युत एवं ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है, मतलब इसमें जो होता है ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होता है। अब तीसरा है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो जो धातुएं होती है वो कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती है, मतलब सभी धातुएं आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित नहीं करती, मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती है जो आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब इन्हें पीटकर धातु की पतली पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि जो बिना टूटे पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती है, मतलब इनको पीटने पर ये बिना टूटे पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यही होता है आघात वर्धनीयता। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ। Ag और Au, हमारा जो सोना है उसे पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जो हमारा जिंक होता है और मरकरी होता है Hg, ये दोनों आघात वर्धनीय प्रदर्शित नहीं करते, मतलब ये धातुओं के लक्षण से भिन्न होते हैं लेकिन धातु ही होते हैं। मतलब जिंक और मरकरी जो होता है, पारा तो जो होता है वो द्रव्य के रूप में होता है, तो इसे पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर ही नहीं सकते, तो ये आघात वर्धनीयता को नहीं प्रदर्शित करता है। चौथा है तन्यता। तन्यता क्या होता है? इन्हें खींचकर महीन पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, मतलब इसे आघात वर्धनीयता में क्या था कि इसे पीट कर लंबे चादरों के रूप में, मतलब इसको पीटा जाता था तो फिर ये बिना टूटे पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन तन्यता में क्या है कि जो तार होते हैं, जो धातु होते हैं, उन्हें खींच कर लंबी तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं को
खींचकर लंबे तारों के, लंबे या महीन या पतले कह दें हम, महीन तारों के रूप में परिवर्तित करना। तन्यता कहलाता है। मतलब धातुओं को खींचकर महीन तार के रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा तन्यता। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, सोना, टंगस्टन, चांदी, AuHe एटसेट्रा। लेकिन इसके भी अपवाद होते हैं। अपवाद में हमारा है जिंक, मरकरी, गैलियम, फिर से वही Hg, गैलियम। ये जो होते हैं इन्हें महीन तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंक, मरकरी और गैलियम धातु तो होते हैं लेकिन इन्हें तन्यता और आघातवर्धनी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, मतलब परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा पांचवा, धातुओं के भौतिक गुण में कठोरता। धातु जो होती है वो कठोर होती है। कठोरता, साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। तभी तो इन्हें आघातवर्धनीयता या फिर तन्यता के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। नहीं तो अगर कठोर नहीं होंगी धातुएं तो इन्हें ना चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब आघातवर्धनीयता भी प्रदर्शित नहीं कर सकती और तन्यता भी प्रदर्शित नहीं कर सकती। इसीलिए जो साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती हैं। कठोर होती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद है सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये साधारण ताप पर ठोस की मतलब कठोर अवस्था में नहीं होते, कठोर नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, इसीलिए ये कठोर नहीं होते। ये तो हमारे धातुओं का भौतिक गुणधर्म।